एक मियाँ आके कई कई गांव के लोगों को ठग ठग के चला जा रहा। लोगों को बताया जा रहा तेरे घर में देग दबी है, देग। हाँ, चढ़ोना चढ़ा, बकरा दे, बकरी दे, मुर्गा दे, मुर्गी दे, इतने पैसे दे तो तेरे घर का खजाना निकालूंगा। और ये निकलवा रहा, पैसे दे रहा। और बेवकूफ, अगर ये खजाना निकालता तो तुझसे मुर्गी क्यों मांगता 200 रुपए की? हाँ? ये बात अकल की है कि नहीं है यार? लोग निकल, मेरे कितने भोले भाले फंसे पड़े हैं इसमें। 12 साल से कोई बदायूं में पड़ा, कोई 26 साल से कलियर में पड़ा। ये मेरी बातें नोट करना जरा। जी जी। अब तुम कह रहे होगे यार ये मुखालफत कर रहा, साबिर पाक की। मुखालफत नहीं कर रहा हूं मैं, साबिर पाक की जो तुमने तौहीन की है उस तौहीन की मैं मुखालफत कर रहा हूं। जी जी बेशक। भाई क्या कर रहा तू? 12 साल से बदायूं, वो जिन था मौलाना 12 साल से नहीं जा रहा। ये बात मेरी गलत हो तो बताइए। आप बदायूं जाइए, 12 साल से पढ़े, छोटे सरकार बड़े सरकार में। मैं बात गलत तो नहीं कह रहा हूं? कोई 20 साल से, और भाई क्यों पढ़ा? मेरा जिन नहीं जा रहा। और बेवकूफ कि साबिर अलाउद्दीन कलेरी की तू इतनी तौहीन कर रहा। अगर साबिर अलाउद्दीन कलेरी नजर डाल दे तो तेरा जिन 20 साल तक रुक जाए? क्या उनकी पावर खत्म हो गई? माज़अल्लाह, तू ढोंगी है। तेरे घर में जब तक नमाजें नहीं होंगी, बेपर्दगी रहेगी, तो बाहर से जिन को आने की जरूरत नहीं है, ये अंदर के जिन काफी हैं। एक शख्स बोला हजरत बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा क्या हो गया? बोला मेरी बीवी पे 12 साल से जिना है, जाता ही नहीं। अच्छा, मैंने नमाज कब से नहीं पढ़ती? बोला नमाज तो पढ़ती नहीं। मैंने कहा इससे बड़ी जिन्नी और भुतनिया कौन होगी? अरे नमाज नहीं पढ़ती तो इससे बड़ी भुतनिया कौन होगी? मुझे बता। बेपर्दा रहती है तो इससे बड़ी जिन्न और भूत कौन होगी? मुझे बता। और मेरे भाइयों, साबिर साहब की बारगाह में 12 साल तक जिन, यार एक नजर डाल दे तो 12 कोस तक आग लगा दे। सुभान अल्लाह। और 12 साल से जिन ही नहीं जा रहा। क्या बात है यार, साबिर की अजमत को तूने नीचा कर दिया। वो कहता वो फैसला चल रहा, वो मियाँ ने बेवकूफ बना रखा कि वो अदालत चल रही है। यार खाली की ढकोसले बाजियां यार। कहीं लिखा, कहीं बताइए, उलमा बैठे लिखा कहीं कोई अदालत होती है? खामा खाई की गम्मास कहानी है कि साहब वो अदालत चल रही है, वो तारीखें पढ़ रही है। और मेरे भाई अगर अल्लाह वाला एक नजर डाल देना, कोई अदालत नहीं, कोई तारीख नहीं। अल्लाह वाला अगर चाहे तो बैठे बैठे जिनके खानदान को जला के खाक कर दे। सुभान अल्लाह। 7 पुश्तों को उसकी जलाकर राख कर दे। अजीब ढकोसलेबाजियां, अजीब ढकोसलेबाजियां। मैं गारंटी से कहता हूं 90% जिन्नात अगर खुदा की कसम 3 दिन में ना ठीक कर दूं ना, तो मौलवी गुलफाम से नाम बदल दियो। लेकिन छूट होगी मुझे, कोई केस नहीं कर सकता मेरे खिलाफ। हाँ, अपने हिसाब से ठीक करूंगा। जी जी। खाली की ढकोसलेबाजियां। मुश्किल से 10% असरात हैं, बाकी खुद जिन बना घूम रहा, खुद शैतान बना घूम रहा। जब यार दीन से दूर रहेगा तो जिन तो खुद ही बन जाएगा ना, शैतान तो खुद ही बन गया ना। सरकशी है ये। बच्चियों को पर्दे में रखो, गैरों से मिलने ना दो। ये मोबाइल पे जो गैरों से बात चल रही है ना, सबसे बड़ा जिन तो यही है। हुक्म है कि अगर गैर मर्द बात करे तो औरत उससे नरम लहजे में भी बात ना करे। बेशक। अगर कभी भाई का फोन आया, बहन ने उठा लिया, तो इतने सख्त लहजे में बात करे, कौन है जी बताइए क्या बात है, बस ठीक है बात हो जाए, रख दिया। ये कुछ नहीं कि बातों में लच्छेदारी करके आप बातें कर रहे हैं, कल को वो फिर फोन करेगा। अगर आपने नरमी से बात की, वो परसों को फिर फोन करेगा। फिर वो मौका तलाशेगा, इस घर के मर्द कब नहीं रहते हैं, वो जब बात करेगा। और पहली बार अगर आपने उसको महसूस दिया, पहली बार उसका गला दबा दिया, पहली बार आपने तल्ख लहजे में बात की, तो कल को उसकी हिम्मत नहीं होगी कि तुमसे बात कर सके। भाई तवज्जो है कि नहीं है मेरी बात? हाँ, तवज्जो कीजिए। मदद अल्लाह की आती है, मगर जब आती है मेरे भाई जब अमल अच्छे होते हैं। फिरौन ने कहा माओ के पेट से हमल जाया कर दो, जाया कर दिए। हजरत मूसा की जब पैदाइश का वक्त आया, माँ के पेट में बच्चा था। हजरत मूसा की माँ ने सोचा यहां रही तो या तो पेट में मार दिया जाएगा, या जन्म ले लिया तो जन्म के बाद मार दिया जाएगा। मूसा की माँ घर से बाहर जंगल सहरा में निकल गई, जहां फिरौन के फौजी ना पहुंच सके।
या फिरौन के सिपाही न पहुंच सके। जंगल में गई, अल्लाह का करिश्मा देखे कि वहीं हजरत मूसा की पैदाइश हो गई। जरा जोर दे बोले, पैदाइश हो गई, बेटा आ गया, बेटा आ गया, बड़ा प्यारा चांद सा चेहरा, देखा बेटा आ गया। माँ ने सोचा अगर इसे बस्ती में लेके जाऊं तो फिरौन के सिपाही देखेंगे मर्डर कर देंगे, फिरौन के फौजी देखेंगे मार डालेंगे, क्या करूं क्या करूं। अल्लाह अल्लाह, बेटा चांद सा है, क्या करूं, बस्ती में नहीं लेके जाऊंगी और मेरा गैर हाजिर रहना भी अच्छा नहीं है, इसलिए कि जब तलाशी ली जाएगी और मेरी गैर हाजिरी होगी तो समझ जाएंगे ये कहाँ गई है, इसलिए मुझे घर पे वापस जाना होगा। लेकिन बेटे को साथ में लेके गई तो इसको मार दिया जाएगा। लोगों, माँ का दिल था, क्या करे, बेटे को मरता नहीं देख सकती। कहने लगी मौला अब तो तेरी रहमत ही से बचा सकती है। वो लोगों जरा गौर करो, अल्लाह की मदद आती है तो कैसे आती है। माँ ने टोकरी ली, टोकरी जानते हो, टोकरी जानते हो, टोकरी ली, टोकरी में मूसा को लेटा दिया। उम्र कितनी है, अभी पैदा हुए हैं, दूध पीने का जमाना है, वो लोग शीर खारी का जमाना है। टोकरी में लिटाया और मालूम है क्या किया, उस टोकरी को दरियाए नील में डाल दिया और दरियाए नील बह रहा था और बहते नील में डाल दिया और डाल के कहा मौला तेरी अमानत तेरे हवाले है, मैं अपने घर जा रही हूं, अब तू जाने तेरा मूसा जाने। हाय हाय हाय, अल्लाह की मदद आती है तो लोग वैसे आती है। टोकरी चल दी, मगर टोकरी बहने लगी। दरियाए नील से एक नहर कट के जाती थी फिरौन के महल में। आपने देखी है बड़े बड़े दरियाओं से नहरें कटती हुई, जो सिंचाई के काम में भी आती हैं। पहले पानी के लिए ये नल नहीं थे, टोटियां नहीं, हैंडपंप नहीं थे, नदी नाले चश्मे से ही पानी हासिल किया जाता था। दरियाए नील से एक नहर कट के जा रही थी फिरौन के महल में। टोकरी बहती बहती उसी नहर में पड़ गई। जो नहर जा रही है कहां, फिरौन के महल में। ओ लोगों जरा गौर करो, फिरौन तो दुश्मन था बच्चों का और हजरत मूसा चले हैं फिरौन के महल में। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला फिरौन के महल में तेरा मूसा जा रहा है और फिरौन तो एक एक बच्चे को चुन चुन के मार रहा है। ओ मौला मूसा की हिफाजत फरमा। रब की रहमत ने जवाब दिया, ओ फरिश्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है, मूसा को फिरौन के घर में इसलिए भेज रहा हूं कि मूसा फिरौन की आंख में आग डाल के कहेगा कि हम तुझे तेरे घर में घुस के मारेंगे। हाय हाय, तेरे घर में घुस के मारे। वो भेज दिया और जब उसके महल में पहुंचे मूसा और जब देखा बच्चे को, किसने, फिरौन ने, तो बच्चे को देखते ही बौखला गया, जिसके बच्चे को देखकर ही उस पर दौरे पड़ रहे थे। क्योंकि नुजूमियों ने बताया ना, तो बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को पलट कर रख दे, कहेगा ये बच्चा कैसे है। सारे अधिकारियों को बुला लिया, सारे आला ओहदेदारान को बुला के कहा मैंने तुम्हें तनख्वाह किस बात की दी है, मैंने कहा था एक एक बच्चे का मर्डर कर देना, ये बच्चा कैसे बचा। अब तुम नहीं बचोगे, अब तुम्हारी खैर नहीं, बच्चा बचा कैसे ये बच्चा। सारे अधिकारियों ने सोचा ये पागल आदमी ये वाकई नहीं छोड़ेगा, ये बच्चे को तो छोड़ेगा मगर हमें पहले ले लेगा, क्या करें। मशवरा किया, मशवरा करके कहा कुछ ना कुछ तो कहो ऐसी जो इसके समझ में आ जाए, जान बच जाए। बस आए, आके बोले ओ फिरौन, तेरे नुजूमियों ने ये बताया है जो तेरे मुल्क में बच्चा पैदा होगा वो तेरी हुकूमत का तख्ता पलट करेगा। ये दरियाए नील क्या पता कहां से आ रहा है, कितने मुल्कों से आ रहा, ये जरूरी थोड़ी है इस मुल्क का बच्चा, क्या पता किस मुल्क से बह के आ गया हो, यार क्या पता कहां से आ गया हो। बात समझ में आ गई, कहने लगा बात तो सही है, कहने लगा फिर इस बच्चे को हम पालेंगे। हाय हाय हाय, अल्लाह इसी से पलवा रहा है, अल्लाह इसी से पलवा रहा है। अगर अल्लाह की रहमत जोश में आए तो फिर दुश्मन से परवरिश करा ले। ओ लोगों, अल्लाह की मदद की जो पावर है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मूसा बोला अब तेरे घर में आया हूं, तेरे घर में घुस के तेरा तख्ता पलट करूंगा। फिरौन ने कहा किसी ऐसी औरत को बुला कर लाओ, पहले फीडर का जमाना नहीं था। मां अगर मर जाती बच्चे की या मां ना होती और मां होती भी
तो दायों से दूध पिलवाया जाता था।